नमस्कार। आइए, आप सबका स्वागत है आज एक ऐसे अद्भुत कार्यक्रम में जो पूरी दुनिया के हनुमान भक्तों को अभिभूत कर देगा। आप सब हनुमान भक्त हनुमान जी के ऊपर लिखे गाए गए तमाम मंत्र, आरती, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करते रहे हैं और निश्चित रूप से उनकी कृपा का पात्र बनते रहे हैं। लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसा अद्भुत मंत्र पेश करने जा रहे हैं जो दुनिया में पहली बार टेलीविजन के माध्यम से हनुमान भक्तों तक पहुंच रहा है। परम श्रद्धेय, आदरणीय, आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रेरणा स्रोत हरि भाई के माध्यम से ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है। बड़ी लंबी तपस्या, बड़ी लंबी रिसर्च, बड़े लंबे अनुभव के बाद आज ये कार्यक्रम हम आप तक लेकर आए हैं। निश्चित रूप से दुनिया के तमाम हनुमान भक्त इस मंत्र के जाप से, इसके उच्चारण से, इसके गायन से अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, पूरे समाज, देश और मानवता का भला कर पाएंगे। ये मेरा दावा है कि आज से पहले ना आपने ये मंत्र कभी सुना होगा, ना पढ़ा होगा, ना गाया होगा। और आज हम ऐसा शानदार मंत्र आपके सामने रखने जा रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं उस मंत्र की ओर और सुनते हैं ये शानदार मंत्र।
अद्भुत मंत्र। और इस मंत्र के बारे में और विस्तार से चर्चा करने के लिए मैं एक बार फिर लिए चलता हूं आपको इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय हरि भाई के पास, और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये मंत्र क्या है, कैसे काम करता है, इसकी कैसे कृपा आपके ऊपर बरसेगी, तमाम हनुमान भक्तों के ऊपर ये कैसे चमत्कारी रूप से कृपा करेगा। तो नमस्कार हरि भाई। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। पिछले कार्यक्रम में जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि ये मंत्र आपको परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पास तक आया, और अब आपको अनुमति मिल गई है कि इस मंत्र को दुनिया के तमाम हनुमान भक्तों तक पहुंचाया जाए। तो किस तरह से ये मंत्र काम करता है, इसको जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये मंत्र आप तनिक भी अपने अंदर ये बात बिल्कुल न बिठाएं कि ये हनुमान भक्तों के लिए ही है। जो लोग हनुमान जी की परस्तिश, उनकी इबादत, उनकी पूजा नहीं करते, तो ऐसा नहीं कि ये मंत्र उनके लिए कारगर या फ़ायदेमंद या लाभप्रद नहीं होगा। अच्छा, सब लोग के लिए काम करता है। ये हमेशा खाली हनुमान जी के संदर्भ में नहीं, हनुमान जी का तो मैं जब उनकी शक्तियों के संदर्भ में बताऊंगा तो वो पूरी मानव जाति के लिए है। क्योंकि आप हवा का कोई नाम नहीं रख सकते, आप उसको किसी मजहब में बांट नहीं सकते। यदि कोई दुनिया में कहीं पर भी रहता है तो सांस चलती है, और सांस चलती है तो बड़ी सीधी सी बात है कि पवन, और हनुमान जी को पवन सुत, पवन पुत्र कहा गया है। इसलिए ये बात सिर्फ उन लोगों पर नहीं कि जो हनुमान जी के भगत हैं, मगर हाँ, आपने सवाल किया कि मंत्र काम कैसे करता है। देखिए, मैं आपको इसका जवाब देने से पहले ना एक और छोटी सी बात बताता हूं जी। बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि जी आप तो माँ भगवती के भगत हैं, आप राम के भगत हैं, आप जीसस के भगत हैं, आप तो अल्लाह को मानते हैं। होता क्या है, कभी कभी बड़े गूढ़ सवालों का जवाब हमें बड़ी सहजता से एक साधारण व्यक्ति से मिल जाता है। हमारी अपेक्षाएं ऐसी होती हैं कि ये सवाल बड़ा गहरा पूछ लिया है हमने, और इसका जवाब तो कोई बहुत पहुंचा हुआ संत देगा। लेकिन नहीं, हर व्यक्ति को प्रकृति ने बहुत प्रतिभावान बनाया है, मगर ज़्यादातर जो शक्तियां हमारे शरीर में समाहित हैं वो सोई रहती हैं, तब हमें पता नहीं चलता। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए, आप गए विदेश, अब अचानक आपको वहां कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ गई, तो आप पैसे किससे मांगेंगे? वहां किससे मांगेंगे? विदेश में किससे मांगेंगे? किससे मांगेंगे? नहीं मांग सकते। नहीं मांग सकते। नहीं मांग सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी परिचित को ढूंढ रहे हैं कि जो आपको जानता हो, पहचानता हो, उससे आप आग्रह कर सकते हैं कि साहब आप अचानक हमें पैसों की आवश्यकता पड़ गई, हमें दे दीजिए। जी। अब परिचित, जी, ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप वहां पर भी अपना परिचित ढूंढ रहे हैं। होता ये है कि जब हम किसी भी तस्वीर के साथ, किसी भी मूर्त के साथ, किसी भी अदृश्य शक्ति के साथ धीरे धीरे अपना सामंजस्य स्थापित करते हैं, तो उसके साथ हमारा
परिचय होता चला जाता है, उससे हमारी दोस्ती होती चली जाती है। ओह, बहुत गूढ़ बात आपका। हाँ, और जैसे तुम विदेश में पहुंचकर कोई परिचित ढूंढ रहे हो, बस अब मैं सीधा सीधा उससे बात कर रहा हूं कि भाई आप आइए और यहाँ मेरी मदद करिए, तुरंत आपका काम हो जाता है। बहुत अच्छी जानकारी दी हरि भाई आपने, और हम इस सिलसिले को आगे जारी रखेंगे। एक बार फिर हम इस अद्भुत मंत्र को अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। आइए सुनिए ये अद्भुत मंत्र। सुना आपने ये अद्भुत मंत्र, और इसको सुनने के बाद एक बार फिर चलते हैं हरि भाई के पास, जहां हम
इस मंत्र की विशेषताओं पर और प्रकाश डालेंगे। हरि भाई, एक बार फिर स्वागत है आपका। नमस्कार। हम चर्चा कर रहे थे ये मंत्र काम कैसे करता है, तो दर्शकों को बताएं कि ये मंत्र कैसे काम करता है। देखिए, बड़ी साधारण सी बात है। मेरी किसी भी बात को अन्यथा न लिया जाए और ना ही इसको आलोचनात्मक रूप से देखा जाए। अक्सर विद्वान लोग भी हमारे सरल सरल बातों को सहजता से नहीं बताते। आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है कि मंत्र काम कैसे करता है। अब मैं आप ही से पूछता हूं कि जी मंत्र में क्या है। मंत्र में है शब्द जी, और शब्दों में है अणु, एटम। एक उदाहरण लेते हैं। अगर मैं अभी आपको गाली दूं तो क्या आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से आक्रोश आएगा। आक्रोश आएगा। आक्रोश आएगा। देखिए, अभी तो मैंने मतलब गाली चली, न वो दिखाई दे रही है, न वो उसका कोई ऐसा रूप समझ आ रहा है, लेकिन उसने अपना प्रभाव छोड़ दिया। आपकी शारीरिक भाषा, आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह परिवर्तित हो गई। इसका मतलब साफ है कि शब्दों में आग है, उनके अंदर ऊर्जा है। और हमें करोड़ों बार अपने मनीषियों का, ऋषियों का धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने उन शब्दों को इतने सुंदर तरीके से बांध